नहीं है। अरे माया आनी जानी है। अरे तू तेरी भी तो काया माया ही तो है। इतनी निंदा कही गई हमारे यहां पर काया की माया की, सारी सबकी काया खराब होगी। काया में रोग हो गए और माया के ऊपर असुरों का नियंत्रण हो गया। पूरा देश रोगी और दरिद्र हो गया। अरे सुन, ये शरीर भगवान का प्रसाद है। श्री अरविंद कहते हैं मनुष्य धरती पर भगवान की श्रेष्ठ कृति है। भगवान ने अपना काम करने के लिए तेरे रूप में साकार सगुण स्वरूप धारण किया है। सुनना जरा, भगवान ने काम करने के लिए तेरे रूप में सगुण साकार रूप धारण किया है। अरे मंदिरों की प्रतिमाओं में तो तुमने बहुत मत्थे टिकाए, अपने आप तुमने भगवान की प्रतिमा बना ली, लेकिन भगवान की बनाई हुई प्रतिमा का तूने तिरस्कार कर दिया। ये कैसा धर्म, ये कैसी आध्यात्मिकता, ये कैसी अपसंस्कृति। बिना तन के कुछ भी नहीं है, तन से सब कुछ है और धन से सब कुछ है। लेकिन याद रखना, तन और धन सब कुछ नहीं है। यह वैदिक संस्कृति है, यह भारतीय संस्कृति है, यह ऋषि परंपरा है। तन और धन सब कुछ बोलो नहीं है, लेकिन बिना तन और धन के कुछ भी। ये धन नहीं होता तो माइक भी नहीं आता मेरे बोलने के लिए। धन नहीं होता तो ये पेन भी नहीं आता। धन नहीं होता तो रोटी नहीं मिलेगी। धन नहीं होगा तो देश नहीं चलेगा, गाड़ियां नहीं चलेंगी, साड़ी नहीं आएगी। धन नहीं होगा तो कपड़ा भी नहीं मिलेगा, ठंड से मर जाएगा। धन के बिना कुछ भी नहीं है। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीन स पंडितः स शतवान गुणज्ञ सैव वक्ता शच दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। धन का धार्मिक लोगों ने, आध्यात्मिक लोगों ने, सात्विक लोगों ने तिरस्कार कर दिया। तो धन के ऊपर नियंत्रण किसका हो गया? भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट व्यापारी, उद्योगपति। अच्छे नेता भी हैं, वो मेरी बात का बुरा न मानना, उनको तो हमें आगे बढ़ाना है। अच्छे अधिकारी भी हैं, उनको तो हमें ताकत देनी है। वो तिरस्कृत है आज इस सिस्टम में। और अच्छे व्यापारी भी हैं तो देश की समृद्धि बढ़ा रहे हैं। ये मेरा प्रसंग उनके लिए नहीं, सारा देश लूट लिया रे। भारतीय संस्कृति पलायनवादी नहीं है। और मैं पलायनवादी सन्यासी होता तो यहां आता ही नहीं, कहीं हिमालय में बैठा होता या पतंजलि योगपीठ में बैठा होता। मैं पलायनवादी नहीं हूं और मैं इस देश को भी पलायनवादी नहीं बनने देना चाहता। और मैं चाहता हूं जैसे मैं जगा, जैसे आप जगे, ऐसे पूरा देश जगे। और जग गया देश। और मुझे अब इस देश का भविष्य सुरक्षित दिखता है। अब एक बार दोबारा से एक धर्म युद्ध होगा, एक महासंग्राम होगा, और इसमें पाप या अनाचार पराजित होगा और धर्म और सत्य का साम्राज्य होगा। यह मैं आज यहां इस महायोगी श्री अरविंद की धरती से कह रहा हूं, जिसके लिए उन्होंने बार बार कहा था कि अभी वक्त नहीं आया। सचमुच उस समय देश काफी सोया हुआ था। भाई बहनों, स्वामी विवेकानंद के जो अधूरे सपने थे, महर्षि दयानंद के जो अधूरे सपने थे, श्री अरविंद के अधूरे सपने थे, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो वंदे मातरम को गाया था, और जिसको गा करके करीब गाते गाते 7 लाख से ज्यादा वीरों ने अपने जीवन की आहुतियां दे करके इस देश को आजाद कराया। उन सारे क्रांतिवीरों के सपनों का भारत हम सबको मिलकर के बनाना है। बोलो, आप सब लोग तैयार हो इस काम के लिए? जरा हाथ उठा करके बता दो तो पूरी दुनिया को पता तो लग जाए। बोले भारत माता की वंदे। वंदे मातरम तो यहीं से तो गूंजा पूरी दुनिया में। तो यहां से ऐसी गूंज हो कि आस्था के माध्यम से करीब दुनिया के 200 देशों में लगे कि वंदे मातरम के स्वर अभी ठंडे नहीं पड़े। जरा हाथ उठा करके वंदे 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 भारत माता की। इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है हमको?
मेरी जय क्यों बोलते हो तुम? बोले बाबा तू है इसीलिए तो वंदे मातरम बोल रहे हैं। रोज मुझे लोग, अब आजकल पता नहीं क्या हो गया है, रोज लेटर लिख रहे हैं। बोले बाबा आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं रहे तो कौन जगाएगा हमको? मैंने कहा क्यों? बोले बाबा जी आप का अस्तित्व मिटाने के लिए कुछ षड्यंत्रकारी लोग कुचक्र रच रहे हैं। मैंने कहा इस बार तुम डरो नहीं, इस बार सत्य नहीं मरेगा, इस बार तो पाप पराजित होगा, असुरत्व पराजित होगा, देवत्व विजयी होगा। तुम भयभीत मत हो। दरअसल क्या हो रहा है, हर दिन 1-1, 2-2 लाख लोग हर स्वाभिमान के कार्यक्रमों में आ रहे हैं। आजादी के बाद यह पहली घटना है किसी साधु संत फकीर से रोज 2-2 लाख लोग उसकी सभाओं में आ रहे हैं। यहां राजनेताओं की सभाओं में टोटा पड़ रहा है भीड़ का, पैसे देकर के भीड़ लानी पड़ती है, फिर भी नहीं आते लोग। और यहां और वो दिन में 4 बजे 5 बजे बुलाते तब भी नहीं आते लोग, यहां सुबह ही 4-5 बजे आ जाते और रात तक आते ही रहते, जिस गली से निकल जाओ। अब ये परिवर्तन इन बेईमान नेताओं को नहीं दिख रहा है, और मैं तो चाहता हूं नहीं दिखे, जब हो जाएगा तब दिखेगा, तभी अच्छा रहेगा। भीतर भीतर ऐसी चिंगारी फूट रही है पूरे देश में कि अब ये पाप पराजित होगा। याद रखना, दरिद्रता धर्म नहीं है। ये श्री अरविंद के वाक्य मेरे अपने घर के नहीं है रे भाई, और दर्शनों में भी यही कहा। मेरे साथ सब बोलो, आज मैं आपको पूरी तरह से पढ़ा के जाऊंगा, और आपको ही नहीं पढ़ा रहा हूं, पूरे देश को ही पढ़ा रहा हूं। सब बोलो, यतो अभ्युदयो निःश्रेयसः सिद्धि ही सधर्मः। अब इसको, ये तो दर्शन का सूत्र बताया मैंने। दर्शन शास्त्र कहता है जिससे भौतिक जीवन में समृद्धि और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हो। भौतिक जीवन में उन्नति, आध्यात्मिक जीवन में भी समृद्धि, दोनों तरफ भौतिक समृद्धि आध्यात्मिक उन्नति, ये क्या है? धर्म है। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस, 2 शब्द बोले वहां। जिससे भौतिक जीवन में समृद्धि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हो वो धर्म है। और श्री अरविंद क्या कहते हैं? दरिद्रता का नाम धर्म और आध्यात्मिकता नहीं है। क्या बोले श्री अरविंद? बोलो, दरिद्रता का नाम, ये पूरा आपको पूरे देश को मुझे सिखाना है। सब लोगों ने दरिद्रता को ही धर्म और आध्यात्मिकता मान लिया है। बोले बाबा जी आप लोग तो योगी हो, आप योग कराओ। अरे मैंने कहा मैं योग भी कराएंगे और देश को भी बचाएंगे, दोनों काम एक साथ साथ करेंगे। हा? साथ साथ बोलो तो मेरे। आधा हिंदी का वाक्य मैं पहले बोल रहा हूं, आधा बाद में, और आपके साथ पूरे देश के भीतर ही बैठ जाए, मन में, हृदय में, प्राणों में, बुद्धि में, आत्मा में, इसलिए बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? सब बोलेंगे मेरे साथ। दरिद्रता का नाम बोलो धर्म और आध्यात्मिकता नहीं है। दरिद्रता धर्म अध्यात्म नहीं है। अब समझ में आ गया? हम लोग आध्यात्मिक लोग दरिद्र हो गए, ये बेईमान जो है खीर पूरी खा रहे, रसगुल्ला खा रहे, मिष्टी दही खा रहे। तो बोलो ये धर्म है क्या? अरे धर्म नहीं, अधर्म है, पाप है। हां, ये सिखाना है आपको, ये मुझे कहना था। इस जगत में जितना भी ऐश्वर्य है ये सब भगवान का है। सुनो, हमने जगत का भी बहुत तिरस्कार किया। सुनो 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 सुनो, ये बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। ये सारा जगत भगवान का सगुण साकार रूप है। सियाराम में सब जग जानी, वासुदेव सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम, तीन त्यक्ते न भुंजी था। दोनों हाथ सिर के पीछे बांध लो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस स्पिन के लिए छोटे छोटे व्यायाम बता रहा हूं। ये सारा जगत भगवान का सगुण साकार रूप है, ठीक है? और जरा सुनना, इसका मतलब यह हुआ कि ये जगत का तिरस्कार किसी को नहीं करना है। जगत का तिरस्कार मत करो। और ये जगत, अब याद रखो,
ये पश्चिम की तरह हमारे लिए ये जगत भोग की वस्तु भी ये भगवान का सगुण साकार रूप है। ये प्रकृति हमारी मां है, श्री अरविंद के शब्दों में बोले, पूज्य माता जी के शब्दों में बोले, ये प्रकृति क्या है हमारी। और मां का दूध पीने का अधिकार बच्चों को है, लेकिन मां का खून पीने का अधिकार नहीं है। इसलिए प्रकृति को विकृत करने का और प्रदूषित करने का हमें अधिकार नहीं है। प्रकृति का ज्ञान पूर्वक उपभोग करने का हमें अधिकार है। सब रूपों में ब्रह्म का रूप है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। ये सब अभ्यास है ना, रोज थोड़ा थोड़ा कर लेना। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन मंजिताः मगृधः कस्य सिद्धनम्। हमने इस सारे जगत को भगवान का स्वरूप माना, भगवान की व्यवस्थाओं को, वेद के आदेशों को वेदानुकूल आचरण करते हुए हमने जीवन को जीना धर्म समझा। कभी भी ये अंग्रेजों से पहले इस देश में जमीन की कोई रजिस्ट्री नहीं होती थी। सब भूमि भगवान की है, ये सारे सृष्टि भगवान का स्वरूप है, इसको बस सुंदर बना के रखना है। तो वेदानुकूल आचरण सब किया करते थे। तो याद रखना, एक वाक्य बोल रहा हूं, इसमें वेदों का और संपूर्ण भारतीय संस्कृति का सत्य समाहित है। ज्ञान पूर्वक भोग ये योग है। ज्ञान पूर्वक देखना, अरे भगवान ने आंखें दी इसका मतलब थोड़ी अंधे हो जाओ। देखना है, लेकिन कैसे देखना है? ज्ञान पूर्वक देखेंगे तो भगवान दिखेंगे। ज्ञान पूर्वक देखना, ज्ञान पूर्वक सुनना, ज्ञान पूर्वक खाना। ना खाना से भगवान नहीं मिलेंगे, तो ना खाने से भगवान मिलते हो तो भूखों को पहले मिल जानी चाहिए, वो तो बेचारे मर जाते हैं। ज्ञान पूर्वक खाना, ज्ञान पूर्वक देखना, ज्ञान पूर्वक सुनना, ज्ञान पूर्वक काम। हां ज्ञान, अब देखो जरा गौर से सुनना, ज्ञान पूर्वक, धर्म पूर्वक, विद्या पूर्वक। ज्ञान पूर्वक काम नहीं होगा तो क्या संतान पैदा हो जाएगी? लेकिन ज्ञान पूर्वक काम, पतिव्रता पत्नीव्रता धर्म में जीना। समझ में आई बात? समझ में आई? ज्ञान पूर्वक काम, उससे धरती पर राम कृष्ण पैदा होंगे, उससे धरती पर श्री अरविंद जैसे महामानव पैदा होंगे। ज्ञान पूर्वक काम, अज्ञान पूर्वक काम ये दुराचार में विचार हो जाएगा। ज्ञान पूर्वक काम, ज्ञान पूर्वक क्रोध, ज्ञान पूर्वक क्रोध नहीं होगा तो ये भ्रष्ट और बेईमान सारा लूट लेंगे देश को। क्रोध होना चाहिए, मेरे भीतर भी क्रोध है। जो लोग कहते हैं कि योगी में क्रोध नहीं होता, जिस योगी में क्रोध नहीं होता इसका मतलब वो मर गया होगा, मरे हुए आदमी में। लेकिन ये क्रोध किसी को सताने के लिए नहीं, अपितु तो सबको सता रहे हैं, उन असरों के संहार के लिए होना चाहिए। ज्ञानपूर्वक क्रोध होना चाहिए, ज्ञानपूर्वक लोभ होना चाहिए, सत्कर्मों का, सद्गुणों का, सद्धर्म का, सेवा का ज्ञानपूर्वक लोभ होना चाहिए। गोल गोल घुमाओ, आज तुम्हारी बुद्धि की पूरी परतें खोल के भेजूंगा। ज्ञानपूर्वक काम, ज्ञानपूर्वक क्रोध, ज्ञानपूर्वक लोभ, ज्ञानपूर्वक मोह। सज्जनों से मोह होना चाहिए, गुरुजनों से, भगवान से प्रीति। ज्ञानपूर्वक मोह, माता पिता, गुरु से, ज्ञान से, भगवान से मोह होना चाहिए। अहंकार होना चाहिए, है मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं इस धरती पर भगवान का, सत्य का प्रतिनिधि हूं, राष्ट्र का प्रतिनिधि हूं, मैं पूरी मानवता का प्रहरी हूं। गोल गोल घुमा लो, सब मेरे साथ बोलेंगे। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते अभिसंविशन्ते तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। यही ब्रह्म है। ये सारा जगत जिससे उत्पन्न हुआ और अंत में जिसमें विलीन हो जाता है। ये सारा जगत जिससे उत्पन्न हुआ, ये हमारा पिंड और ये सारा ब्रह्मांड जिससे उत्पन्न हुआ और जिसके कारण से जीवित है और इसमें अंत में जाता है, वही ब्रह्म है। बस इतना तो ही ब्रह्म ज्ञान है। योग तो अब सबको समझ में आ गया। मुझे बहुत प्रसन्नता है, जो नास्तिक लोग हैं वो भी योग करने लग गए। बंगाल तो आस्तिकों का है, लेकिन जो नास्तिक कहते थे अपने आप को, वो सब भी योग करने लग गए।
अब पूरी दुनिया में योग का कोई विरोध नहीं, अब अच्छी दुनिया